5000 साल से बिना खाए पिए जंजीरों में कैद एक ऐसी प्रिंसेस जिसके अंदर आज भी इंतकाम की आग जल रही है। चेहरे पर सोना और आंखों में दहशत लिए ये प्रिंसेस अहमनेट है, जिसे रोकने के लिए लोगों को उसकी बॉडी में लगातार मर्क्यूरी डालना पड़ता था। ताकत के लालच में इसने मौत के देवता से हाथ मिलाया और तख्त हासिल करने के लिए अपने ही परिवार का खून बहा दिया। कहानी शुरू होती है आज से 5000 साल पहले, प्राचीन मिस्र के सुनहरे दौर में। वहाँ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था अहमनेत। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा खतरनाक थी उसकी महत्वाकांक्षा। अहमनेत अपने पिता फराओ की इकलौती वारिस थी और उसे यकीन था कि मिस्र की अगली रानी वही बनेगी। उसे बचपन से ही राज करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फराओ की जिंदगी में एक नई रानी आई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। उस एक पल ने अहमनेत की पूरी दुनिया बदल दी। जो तख्त उसका हक था वो अब उस नवजात लड़के के पास जाने वाला था। अहमनेत का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, चाहे इसके लिए उसे शैतान से हाथ ही क्यों न मिलाना पड़े। प्रतिशोध की आग में जल रही अहमनेत ने मृत्यु के देवता सेठ का आह्वान किया। उसने सेठ के साथ एक समझौता किया। बदले में उसे एक जादुई खंजर दिया गया जिस पर एक बेशकीमती माणिक जड़ा था। जैसे ही उसने वो खंजर थामा, उसके शरीर पर एक काला साया छा गया। उसकी आंखों की पुतलियां 2 भागों में बंट गईं, बिल्कुल एक राक्षस की तरह। अब वो इंसान नहीं रही थी, वो एक पिशाच बन चुकी थी। उस काली शक्ति के नशे में उसने अपने ही पिता और अपने नवजात भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। उसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। सेठ को इस दुनिया में लाने के लिए उसे एक नश्वर शरीर की जरूरत थी और उसने अपने प्रेमी को इसके लिए चुना। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो रस्म पूरी करने वाली थी, फराओ के रक्षकों ने उसे घेर लिया। उसे ऐसी सजा दी गई जो मौत से भी बदतर थी। उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया गया। उसके शरीर को पट्टियों में जकड़कर एक ताबूत में बंद कर दिया गया और उस ताबूत में गर्म जहरीला मर्क्यूरी भर दिया गया। उसे मिस्र में नहीं, बल्कि मिस्र से हजारों मील दूर मेसोपोटामिया, जो आज का इराक है, उसमें जमीन के हजारों फीट नीचे एक गुप्त जेल में दफना दिया गया ताकि वो कभी वापस ना आ सके। वक्त का पहिया घूमा और हम आ पहुंचे आज के दौर में, इराक के तपते रेगिस्तान में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के नायक निक मॉर्टन और उसके साथी क्रिस वेल से। निक अमेरिकी सेना में एक लंबी दूरी का जासूस है, लेकिन उसका असली काम कुछ और ही है। वो युद्ध के बीच प्राचीन खजाने चुराता है और उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचता है। निक ने एक आर्कियोलॉजिस्ट से एक नक्शा चुराया था जो उसे इराक के एक छोटे से गांव में ले आया। निक को लगा था कि वहां कोई खजाना मिलेगा, लेकिन वहां विद्रोहियों का ठिकाना था। निक और क्रिस बुरी तरह फंस गए। गोलियां चल रही थीं और बचने का कोई रास्ता नहीं था। हारकर उन्होंने एयर स्ट्राइक मंगवाई। तभी आसमान से एक मिसाइल गिरी। धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका सिर्फ विद्रोहियों को मारने के लिए नहीं था। इस धमाके ने जमीन के नीचे सदियों से दबे एक राज को भी उजागर कर दिया। धूल के गुबार के हटने के बाद निक और क्रिस ने देखा कि जमीन में एक विशाल गड्ढा हो गया है और उस गड्ढे के अंदर एक प्राचीन मिस्र का मकबरा दिखाई दे रहा था। जल्द ही वहां जेनी हॉल्सी भी पहुंच गई। वो नाराज थी कि निक ने उसका नक्शा चुराया, लेकिन मकबरे को देखकर वो सब भूल गई। जेनी, निक और क्रिस उस गहरे गड्ढे में उतरे। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, माहौल डरावना होता जा रहा था। ये कोई साधारण मकबरा नहीं था। जेनी ने नोटिस किया कि वहां कोई खजाना नहीं था, बल्कि हर तरफ पारा फैला हुआ था। मकबरे के केंद्र में एक विशाल पूल था जो पारे से भरा था और उसके बीचों बीच एक ताबूत जंजीरों से लटका हुआ था। जेनी ने वहां बनी मूर्तियों को देखा। वे सब अंदर की ओर देख रही थी। मिस्र के पिरामिडों में मूर्तियां बाहर देखती हैं ताकि राजा की रक्षा कर सके, लेकिन यहां वे अंदर देख रही थी। इसका मतलब साफ था, ये जगह किसी को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि किसी चीज को कैद रखने के लिए बनाई गई थी। निक खजाने के लालच में अंधा हो चुका था। उसने जेनी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उस तंत्र को तोड़ दिया जो ताबूत को जकड़े हुए था। जैसे ही वो भारी पत्थर का ताबूत ऊपर आया, एक अजीब सी घटना घटी। मकबरे की दीवारों से हजारों मकड़ियां निकल आईं। क्रिस वेल, जो निक का साथी था, मकड़ियों के बीच फंस गया। उसने गोलियां चलाईं, लेकिन एक मकड़ी ने उसे काट लिया। किसी तरह वे ताबूत को लेकर बाहर आए। जैसे ही ताबूत को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा था, आसमान में हजारों कौवे मंडराने लगे, जैसे वे किसी अनहोनी का संदेश दे रहे हों। रेगिस्तान में एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद उस ताबूत को ले जाने से रोक रही हो, लेकिन वे नहीं रुके। ताबूत को एक बड़े सैन्य कार्गो प्लेन में लोड किया गया और वे लंदन के लिए रवाना हो गए। हवा में विमान के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असल में तबाही शुरू हो चुकी थी। क्रिस, जिसे मकड़ी ने काटा था, उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वो पसीने से लथपथ था और अजीब बातें कर रहा था।
अचानक वो एक चाकू लेकर उठा, ताबूत को खोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो, और अपने ही अधिकारियों पर हमला कर दिया। निक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिस पागल हो चुका था। मजबूरी में निक को अपने ही दोस्त को गोली मारनी पड़ी। क्रिस मर गया, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक विमान के कॉकपिट पर हजारों कौवों ने हमला कर दिया। इंजन फेल हो गए और विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। मौत को सामने देख निक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी तकदीर बदल दी। विमान में सिर्फ एक पैराशूट बचा था। निक ने खुद को बचाने के बजाय वो पैराशूट जेनी को पहना दिया और उसे विमान से बाहर धकेल दिया। और फिर विमान निक और उस रहस्यमयी ताबूत को लेकर इंग्लैंड के जंगलों में क्रैश हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का बचना नामुमकिन था। बचाव दल को मलबे में कोई भी जिंदा नहीं मिला। निक की लाश को एक बॉडी बैग में डालकर लंदन के मुर्दाघर में रख दिया गया। लेकिन अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। निक मॉर्टन, जो कल मर चुका था, अचानक सांस लेते हुए उठ बैठा। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वो हैरान था, डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिंदा कैसे है। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। उसका दोस्त क्रिसवेल, हाँ वही क्रिस जिसे उसने गोली मारी थी। लेकिन क्रिस अब इंसान नहीं था, वो एक प्रेत बन चुका था, एक श्राप का हिस्सा। क्रिस ने निक को एक भयानक सच बताया। उसने कहा, निक तुम मरे नहीं हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है। तुम अब उस मम्मी अहमानेत के हो चुके हो। उसने तुम्हें एक मकसद के लिए जिंदा रखा है। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वहां जेनी आ पहुंची। वो निक को जिंदा देखकर दंग रह गई। निक ने उसे क्रिस के भूत के बारे में बताया, लेकिन जेनी को लगा कि सदमे की वजह से निक का दिमाग फिर गया है। सच्चाई जानने के लिए वे दोनों उस क्रैश साइट पर वापस गए। क्रैश साइट पर पुलिस और राहत कर्मी मौजूद थे, लेकिन वहां कुछ और भी था। ताबूत टूट चुका था और अहमानेत आज़ाद हो चुकी थी। उसने वहां मौजूद राहत कर्मियों की जीवन शक्ति को चूसना शुरू कर दिया। वे बेचारे सूख कर कंकाल बन गए और अहमानेत का सड़ा गला शरीर फिर से मांस और खून से भरने लगा। जिन लोगों को उसने मारा वे अब उसकी कठपुतली यानी ज़ॉम्बी बन चुके थे। निक और जेनी एक पुराने चर्च के पास पहुंचे, जहां उनका सामना अहमानेत से हुआ। वो अब पूरी तरह ताकतवर हो चुकी थी। उसने निक को पकड़ लिया। वो निक को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उस रस्म को पूरा करना चाहती थी जो 5000 साल पहले अधूरी रह गई थी। वो सेठ देवता को निक के शरीर में डालना चाहती थी। उसके पास वो खंजर भी था, लेकिन खुशकिस्मती से उस खंजर का माणिक गायब था। बिना माणिक के रस्म पूरी नहीं हो सकती थी। तभी वहां जेनी आ गई और अहमानेत ने उस पर हमला कर दिया। निक ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और जेनी को बचाने के लिए गया। अहमानेत जेनी को मारने ही वाली थी। तभी निक ने उस खंजर से अहमानेत पर वार किया और वे किसी तरह वहां से भाग निकले। जब वे जंगल में भाग रहे थे, वहां अहमानेत ने उन्हें पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त एक अज्ञात सेना ने वहां हमला कर दिया। उन्होंने अहमानेत को तीरों और जंजीरों से जकड़ लिया। निक को भी बेहोश कर दिया गया। जब निक की आंख खुली तो वो एक अजीबोगरीब जगह पर था। ये जगह थी प्रोडिजियम, एक गुप्त संगठन जो दुनिया भर के राक्षसों और बुरी शक्तियों का अध्ययन करता है और उन्हें खत्म करता है। यहाँ निक की मुलाकात इस संगठन के प्रमुख डॉक्टर हेनरी जेकिल से हुई। जेकिल ने निक को समझाया कि अहमानेत एक प्राचीन बुराई है और निक अब शापित है। अहमानेत निक का इस्तेमाल करके इस दुनिया में मौत के देवता को लाना चाहती है। जेकिल खुद भी सामान्य नहीं थे। उन्हें हर थोड़ी देर में एक विशेष सीरम का इंजेक्शन लेना पड़ता था, वरना उनके अंदर का शैतान मिस्टर हाइड बाहर आ जाता। जेकिल ने बताया कि उन्हें वो खोया हुआ माणिक मिल गया है। ये माणिक क्रूसेडर्स की कब्र में लंदन के नीचे छिपा था। जेकिल का एक खतरनाक प्लान था। वो चाहते थे कि अहमानेत रस्म पूरी करे और सेठ निक के शरीर में आ जाए। फिर जब सेठ नश्वर रूप में होगा, जेकिल उसे मार देंगे और हमेशा के लिए बुराई को खत्म कर देंगे। लेकिन यह प्लान निक के लिए मौत का फरमान था। जेनी और निक इस पागलपन के खिलाफ थे। बातचीत के दौरान डॉक्टर जेकिल का इंजेक्शन लेना छूट गया और वो भयानक मिस्टर हाइड में बदल गए। निक और हाइड के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अहमानेत ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। उसने एक मकड़ी के जरिए टेक्नीशियन को अपने वश में किया और सिस्टम को क्रैश करवा दिया। अहमानेत कैद से आज़ाद हो गई। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था। वो अपना माणिक वापस पाने के लिए निकल पड़ी। उसने लंदन शहर में एक भयानक रेतीला तूफान बुला लिया। पूरी लंदन की सड़कें कांच के टुकड़ों और रेत से भर गईं। निक और जेनी भाग रहे थे, लेकिन अहमानेत की ताकत के आगे वे बेबस थे। अहमानेत के मम्मी सैनिकों ने निक और जेनी को घेर लिया। वे लंदन के अंडरग्राउंड टनल्स में भागते हुए उस जगह पहुंच गए जहां क्रूसेडर्स की कब्रें थीं, लेकिन वहां पानी भरा हुआ था। अहमानेत ने जेनी को पानी में खींच लिया। निक उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जेनी डूब गई। जेनी की मौत ने निक को तोड़ दिया। अहमानेत उसके सामने खड़ी थी, जीत की मुस्कान के साथ। वो निक को समझा रही थी कि अगर वो उसे स्वीकार कर ले तो वो जेनी को वापस ला सकती है, उसे अमर बना सकती है। निक ने हार मान ली, ऐसा अहमानेत को लगा। निक ने वो खंजर उठाया जिसमें अब माणिक जुड़ चुका था। अहमानेत खुश थी। उसे लगा कि निक अब खुद को उसे सौंप देगा। लेकिन निक ने जेनी के लिए और शायद अपनी इंसानियत के लिए एक अलग रास्ता चुना। निक ने खंजर अहमानेत को देने या उसे मारने के बजाय खुद अपने सीने में घोंप लिया।
ये देखकर अहमानेत चीख उठी। निक का शरीर ऐंठने लगा। सेठ की शक्ति उसके अंदर समाने लगी। उसकी आंखें बदल गईं। शरीर राक्षस जैसा होने लगा। अब निक इंसान नहीं रहा था, वो स्वयं मृत्यु का देवता बन चुका था। अहमानेत को लगा कि अब निक उसका है, लेकिन निक के अंदर अभी भी उसकी मानवीय चेतना बाकी थी। उसने अहमानेत को देखा और उसे याद आया कि इसी औरत ने जेनी को मारा है। निक ने अपनी नई भयानक शक्तियों का इस्तेमाल करके अहमानेत की जीवन शक्ति को चूस लिया। जिस तरह अहमानेत दूसरों को चूस कर जिंदा हुई थी, आज निक ने उसे चूस कर हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वो वापस एक सूखी हुई बेजान मम्मी बन गई। इसके बाद निक जेनी के पास गया जो मर चुकी थी। अपनी नई शक्तियों से उसने जेनी को दोबारा जीवन दिया, लेकिन निक जानता था कि वो अब एक राक्षस बन चुका है। वो जेनी के साथ नहीं रह सकता था। जब जेनी होश में आई तो निक वहां से जा चुका था। अहमानेत को दोबारा पारे से भरकर दफना दिया गया ताकि वो कभी वापस ना आ सके।